गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशा ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ चल रही है सेकेंड ईयर की, और इसमें हम प्लेटो के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम प्लेटो की ज्ञान मीमांसा के ऊपर बात करेंगे। देखिए, किसी भी दार्शनिक का दर्शन की आधारशिला होती है उसकी ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान मीमांसा का मतलब है कि सबसे पहले जो दार्शनिक है वो इसके ऊपर विचार करता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के सोर्सेज क्या हैं, उसका नेचर या स्वरूप क्या है, ज्ञान कितनी तरह का होता है, उसे कैसे प्रमाणित किया जाता है, उसकी सीमा क्या है। ये जो सारा डिस्कशन होता है इसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। और प्लेटो, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें दर्जा दिया जाता है कंप्लीट ग्रीक का, जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी में पहली बार दर्शन का पूरा एक सिस्टम बनाया, उन्होंने ज्ञान मीमांसा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने दर्शन की शुरुआत ही ज्ञान मीमांसा से की, जहाँ वो ये विचार करते हैं कि ज्ञान क्या है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले उस वक्त की जो ज्ञान से संबंधित फॉल्स थियोरीज थी, जो मिथ्या सिद्धांत थे, उनको क्रिटिसाइज किया, उनका निषेध किया और फिर अपना मत प्रस्तुत किया। इसलिए कहते हैं कि जो प्लेटो की ज्ञान मीमांसा है उसके दो पार्ट हैं। एक नेगेटिव पार्ट है जिसमें वो दूसरी थियरीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव पार्ट है जहाँ पर वो अपनी ज्ञान मीमांसा प्रस्तुत कर रहे हैं। जो उनका नेगेटिव पार्ट है उसके अंदर वो दो सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। पहला सिद्धांत है नॉलेज इज परसेप्शन, ज्ञान प्रत्यक्ष है, और दूसरा सिद्धांत है नॉलेज इज ओपिनियन। इन दोनों ही सिद्धांतों में उनका जो डायलॉग है थेटिटस, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है या उसका जो पूरा उस डायलॉग का मकसद है वो है इस सिद्धांत की आलोचना करना कि नॉलेज परसेप्शन नहीं है, और उसके अंदर वो बहुत सारे तर्क देते हैं कि कैसे ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। देखिए, प्लेटो का पहला तर्क ये है कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, नॉलेज इज परसेप्शन। ये जो सिद्धांत है ये प्रोटोगोरस का है, सोफिस्ट्स का है ना। प्लेटो इसकी पहली आलोचना करते हुए कहते हैं, वो पहला अपना तर्क देते हैं कि ये जब हम कहते हैं कि ज्ञान प्रत्यक्ष है तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है। ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी थियरी है। क्यों? क्योंकि जो परसेप्शन है वो विरोधाभासी होता है। कैसे? देखिए, कोई चीज़ हम जब पास से देखते हैं तो हमें बड़ी दिखती है, लेकिन जब हम उसको बहुत दूर से देखते हैं तो वो छोटी दिखती है ना। तो वस्तु अपने आप में बड़ी है या छोटी है? कभी हम किसी कमरे में बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि ठंड लग रही है, लेकिन कोई अगर 5 किलोमीटर दूर से दौड़ता हुआ आता है तो वो उस कमरे के अंदर जैसे ही एंटर होता है उसको लगता है कि कमरा तो बहुत गर्म है, गर्मी हो रही है बहुत। तो अब गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है ना। हम किसी वस्तु को जब लाइट में देखते हैं तो वो सफ़ेद दिखती है या रंगीन दिखती है, लेकिन अंधेरे में वही वस्तु कलरलेस हो जाती है। तो वस्तु कलरफुल है या कलरलेस है? परसेप्शन, कौन सी परसेप्शन को हम राइट कहेंगे और कौन सी परसेप्शन को हम रॉन्ग कहेंगे, और राइट कहने का आधार क्या है और रॉन्ग कहने का आधार क्या है।
प्लेटो कहते हैं कि परसेप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, इसलिए वो नॉलेज नहीं हो सकता। फर्स्ट आर्गुमेंट है उनका। सेकेंड आर्गुमेंट वो ये देते हैं कि यदि इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाए तो सारी एजुकेशन, लर्निंग, प्रूफ, डिसप्रूफ सब इम्पॉसिबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज एक स्टूडेंट है, उसका कुछ परसेप्शन है और टीचर का कुछ और परसेप्शन है, लेकिन अब स्टूडेंट का भी परसेप्शन ठीक है और टीचर का भी परसेप्शन ठीक है, तो फिर लर्निंग इम्पॉसिबल हो गई। ना तो टीचर स्टूडेंट को कुछ सिखा सकता है, ना ही स्टूडेंट टीचर से कुछ सीख सकता है, यू नो। तो फिर लर्निंग इम्पॉसिबल है तो एजुकेशन इम्पॉसिबल है, यू नो। हम किसी चीज़ को ना तो प्रूफ कर सकते ना ही डिसप्रूफ कर सकते। ये इसकी दूसरी कमी है इस सिद्धांत की। तीसरी कमी इस सिद्धांत की ये है कि अगर हम मानते हैं कि ज्ञान प्रत्यक्ष है तो फिर मनुष्य सब वस्तुओं का मापदंड हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे जो लगेगा वो मेरे लिए सच होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को जो लगेगा वो उसके लिए सच होगा, यू नो। तो फिर जो बहुत ही दुर्गुणी है, जो एकदम अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और जो सदाचारी है, उन दोनों में ही कोई फर्क नहीं रहेगा, वो दोनों समान हो जाते हैं, यू नो। ये सिद्धांत की तीसरी आलोचना है। चौथा, प्लेटो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये सिद्धांत ऐसा है जो ज्ञान की वस्तुनिष्ठता को खत्म कर देता है। फिर ज्ञान क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव हो जाता है। भाई मेरा प्रत्यक्ष, अगर ज्ञान मेरा प्रत्यक्ष है तो जो मुझे दिख रहा है वो मेरे लिए सही है, जो किसी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्ष है वो उसके लिए सही है। तो फिर ज्ञान आत्मनिष्ठ हो गया। सत्य जो मुझे समझ में आ रहा है वो मेरे लिए है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में आ रहा है वो दूसरे व्यक्ति के लिए है। तो फिर जब वस्तुनिष्ठता नहीं रहती ज्ञान के अंदर, तो फिर ज्ञान सार्वभौमिक नहीं रहता, यूनिवर्सल नहीं रहेगा, है ना, इंडिविजुअल पे डिपेंड हो जाएगा। फिर आगे एक तर्क और देते हैं प्लेटो कि जो परसेप्शन होता है वो परिवर्तनशील होता है ना, तो फिर एब्सोल्यूट नॉलेज पॉसिबल नहीं है। अगर हम मानेंगे कि परसेप्शन है नॉलेज, तो फिर एब्सोल्यूट नॉलेज जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, सभी कुछ रिलेटिव होगा। इन आलोचना के साथ ही प्लेटो अंत में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि नॉलेज परसेप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है नॉलेज इज ओपिनियन, जिसकी प्लेटो आलोचना करते हैं और कुछ तर्कों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नॉलेज ओपिनियन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।